हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। ऐसी दिशा जिस दिशा में भी हम जाएं वहाँ सिर्फ उजाला ही उजाला हो। ऐसी दिशा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अपने माता पिता से, अपने गुरु से, अच्छे संस्कारों से। अन्यथा ऐसे लोगों से बच के रहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपको दुविधा और दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं देना चाहते हैं। और यदि माता पिता और गुरु शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं, इस कारणवश हमारा जो है दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। दुर्भाग्य सौभाग्य में कैसे बदलता है? एक पुराना इतिहास हम आपको बताते हैं। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण होते हुए भी वैश्यागामी हुआ। वैश्यागामी से पुत्र उत्पन्न होने के कारण उसका पतन हो गया। मदिरापान करता, दुष्ट मधांत रहता, हर समय मधांत रहते के कारण उसकी आंखें जो थीं हर समय लाल रहती। दुष्ट व्यवहार करता, हर एक व्यक्ति से, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, भगवान की चर्चा नहीं करता, मदिरापान करता, व्याघ्र की तरह किसी भी पशु पक्षी का वध करके उसका मांस खा के मधांत रहने का उसको ऐसा व्यसन पड़ा जिसके कोई हिसाब ही नहीं था। एक दिन वह थक कर एक वृक्ष के नीचे गया और उस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, तो उधर से एक आत्मदर्शी महात्मा जी आए और महात्मा जी ने पूछा कि भाई मुझे थोड़ा प्यास लगी है, थोड़ा जल मिल जाए तो बहुत अच्छी हो। अब यहाँ पर देखिए, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय, गुरु का हृदय इतना कोमल होता है कि आप यदि दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, पतन के मार्ग पर हैं, फिर भी अगर आपने संत की, गुरु की, अपने माता पिता की सेवा की है तो आपका कल्याण तो निश्चित ही है। तो जब जल दिया, अजामिल को भी लगा बाबा जी हैं, पिला दीजिए, क्या जाता है हमारा। तो अजामिल ने उनको जल दिया। जल देने के पश्चात उन्होंने जो जल का अपने ग्रहण किया, अपने इष्ट देव को पहले भोग लगाया। अजामिल ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? जल हमने आपको दिया और यहाँ दूर दूर तक जल की कोई व्यवस्था नहीं है और आप उंजली में जल लिए, ये क्या पढ़ रहे हैं? बाबा जी तो आए ही इसीलिए थे, उन्हें तो पता नहीं उस पर कृपा ही करनी थी। वो बोले, हे दयामयी, जल से बोले, जल रूप भी भगवान का है, तो बोले, हे दयामयी, आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो, सर्व सुखदाता सका भ्राता सुतंधन प्राण हो। आपका उपकार हम ऋण चुका सकते नहीं, बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। दीजिए है वह मति बने हम सतगुणी संसार में, मन हो मंजुल धर्म में और तन लगे उपकार में। इतना सुनते ही अजामिल बोले, ये तन लगे उपकार वाली बात जो है महाराज मेरे समझ में नहीं आई। इतना प्यासा होने के कारण भी आपने दीन भाव से ये जल ऊपर की ओर उठाया और जल नीचे की ओर गिरा, धरती में चला गया, इसका क्या कारण? उन्होंने कहा, मैं तो एक तत्वदर्शी महात्मा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने तो अपने आराध्य देव को वह जल अर्पण किया है, अब प्रसाद रूप में मैं पाऊंगा, इसी से कल्याण है। तो बोले, मेरा कल्याण किस प्रकार होगा, मैं कैसे कल्याण को मानूं? तो उन्होंने कहा, भजन कर, गुरुजनों की सेवा कर। तो उन्होंने कहा, मैंने तो आज तक किसी को गुरु नहीं बनाया, भजन क्या होता है मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, पुत्र तो हैं। तो उन्होंने कहा, छोटे से बेटे का नाम नारायण रख दे। देखिए संत की दृष्टि में कितना असत तत्व होता है, कितना प्रेम होता है। क्या कह दिया? छोटे बेटे का नाम नारायण रख दे। अजामिल ने कहा, चलिए छोटे बेटे का नाम नारायण रख देते हैं, क्या जाता है मेरा। नारायण रख दिया। उससे बहुत लाड़ लड़ाता था, उसे खिलाए बगैर खाता नहीं था, उससे बहुत प्रेम, अपने बालक से प्रेम सभी को होता, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा हुआ, बहुत प्रेम हुआ। अतः वो समय भी आ पहुँचा जिस समय आदमी की मृत्यु होती है, प्राणी जाने को होता है, तब वो जो सांस छटपटाने लगी, तो वह क्या हुआ, उसका मन हुआ कि मैं अपने पुत्र को देख लूँ एक बार। तो वो जोर जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण नारायण, ये लोग मुझे ले जा रहे हैं, नारायण ये लोग मुझे ले जा रहे हैं। अभी क्या था, नारायण तो दूर खेल रहा था बच्चों में, और तैसे यमराज जो थे उसको फांसी फन से खींच रहे थे। यमराज का खींचना हुआ और उसका नारायण चिल्लाना हुआ। यमराज
के साथ देखे 4 भुजाधारी 4 व्यक्ति वहां आकर खड़े, उन्हें बलपूर्वक यमराज को रोक दिया, यमदूतों को रोक दिया, त्रास दिया और कहा नहीं, इसको नहीं ले जा सकते हो। अब इसको नहीं ले जा सकते हो, यह क्या बात हुई? यमदूतों ने कहा मेरे स्वामी धर्मराज ने मुझे आज्ञा दी है इसको लेके जाना है। तो बोले मेरे स्वामी ने भी ये आज्ञा दी कि आप इसको नहीं ले जा सकते। अंत समय में यह नारायण का शब्द उच्चारण कर रहा है, इसको आप नहीं ले जा सकते हो। यह पाप है और ऐसा पाप मैं कभी नहीं होने दूंगा। यह नारायण की कृपा से ऐसा हुआ है, इसने नारायण नारायण का नाम लिया है, इसे आप तो नहीं ले जा सकते हैं। यमदूतों में और भगवान विष्णु के दूतों में आपस में बहस हुई। बहस युद्ध में बदल गया। युद्ध में बदलने के पश्चात यमदूतों को वहां से पलायन करने पड़ा और जाकर अपने यमराज से उन्होंने अपनी बात कही और कहा कि वहाँ भगवान विष्णु के दूतों ने आकर के हमें लोगों को बलपूर्वक वहाँ रोक दिया है। तब भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु। यमराज बोले, हे प्रभु, मैं जो हूँ आपके कथन अनुसार जो है लोगों को दंड देता हूँ। प्राणियों को दंड देना हमारा धर्म है, हम उसको देते हैं, परंतु आप तो खुद आपने विधान बनाया और आप ही इसमें मार्ग में रोड़ा बन रहे हैं प्रभु, तो हम क्या करें। भगवान विष्णु बोले कि वह सदाचारी नहीं है, परंतु उसने अंत समय में मेरा शब्द, मेरे नारायण नारायण पुकारा है मुझे, और मैं एक बार भी अपना नाम आर्त भाव से पुकारा हुआ बर्दाश्त नहीं कर, तुरंत दौड़कर उसकी सेवा में पहुंच जाता हूं। तो मैं इसको कैसे दुख से देख सकता था। मैं अपना विधान तोड़ सकता हूं पर अपने भक्त की रक्षा अवश्य करूंगा। द्रौपदी ने भी मुझे 3 बार पुकारा आर्त भाव से, हे गोविंद मेरी रक्षा कीजिए, हे परमात्मा मेरी रक्षा कीजिए। मैं वहां भी पहुंच गया, तो मैं यहाँ कैसे नहीं जाता। मैं तो नंगे पैर दौड़ के भागता हूँ, मुझे बुलाने वाला चाहिए। ऐसे परमात्मा, ऐसे प्रभु कहाँ दुनिया में मिलते हैं। अब नंगे पैर दौड़ने की कथा तो बहुत बड़ी है। कैसे परमात्मा अपने भक्तों के लिए नंगे पैर दौड़ते हैं। सच्चे मन से बुलाने वाला चाहिए। इस दुख से आर्त होकर मुझे विष्णु लोक से यहाँ आना पड़ा। यमपुरी में आने का मेरा यही तत्पर्य। इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये मेरा भक्त हो गया है। यमराज बोले, प्रभु आपकी इच्छा रेखा नहीं कोई पार कर सकता, तो आपकी अवज्ञा करना तो बहुत बड़ी बात है। आप जैसा चाहें वैसा कीजिए, पर मेरे लिए क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर धर्म का भार छोड़कर निश्चिंत हूँ। प्राणियों को जैसा चाहो वैसा दंड दो, कर्मानुसार दो, परंतु मेरा नाम जो है लेने वाला, यदि पापी दुराचारी कुछ भी हो, अगर मेरा नाम लेके मृत्यु को वर्ण कर रहा है तो आप उसको कभी भी दंड नहीं दे सकते। आप उसका कुछ नहीं करेंगे, जो करना हम करेंगे। उसे सतमार्ग पे लाना मेरा काम है, क्योंकि वो मेरा शरणार्थी है। उसने मुझे पुकारा है, मैं उसे अपनी शरण में लूँगा। उसका क्या करना है, मुझे उसे कहाँ भेजना है। अगर उसने कर्म अच्छे नहीं किए हैं तो मैं उसे पुनः दूसरा जीवन दूंगा, ताकि वो अच्छे कर्म करके मेरे पास तक पहुँचे, लेकिन आप उसको दंड नहीं देंगे। ऐसा बोला भगवान ने।